पहले बात उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां संभल में एक तरफ टशन देखने को मिल रहा है तो सियासी पर्यटन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सपा डेलीगेट्स आज संभल पहुंचने वाले हैं। क्या है पूरा मामला, बताएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज संभल जाएगा सपा का डेलीगेशन। 15 सदस्य ये टीम होगी जो कि संभल पहुंचेगी और ऐसे में पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी करेंगे। उनको मुलाकात करने के बाद कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज संभल जाएगा सपा का डेलीगेशन और इसको लेकर बीजेपी भी लगातार बार बार ये कह रही कि आखिर समाजवादी पार्टी और उनके जो मुखिया हैं इस पूरे मामले में भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का लगातार शुरुआत से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज ये 15 सदस्यीय सपा का डेलीगेशन संभल जाएगा, जहां पर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की जाएगी। और इसमें आपको बता दें, सपा के प्रतिनिधि मंडल में 5 सांसद भी होंगे। हरिंद्र मलिक हो सकते हैं, रुचिवीरा, इकरा हसन, जियाउर रहमान, नीरज मौर्य होंगे। और हिंसा की घटना के बाद पहली बार ये जो सपा का डेलीगेशन है वो संभल पहुंचेगा। शुरुआत से लगातार जिद भी करते रहे। सर, आप अभी संभल निकलने वाले हैं और क्या आप अकेले जा रहे हैं? कुछ लोग हमारी टीम है, संगठित समिति है। और अगर आपको रोक दिया गया बॉर्डर पे, फिर क्या करेंगे आप? क्योंकि बॉर्डर पे पुलिस है, जब बताया जा रहा है। अब वहाँ जाने पर निर्णय होगा। तो संभल पर टशन लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसा इसीलिए क्या कहा जा रहा है क्योंकि सियासी पर्यटन के तौर पर संभल को आप देख सकते हैं। सियासत इस पर जमकर हो रही है। 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है हिंसा को, लेकिन संभल अभी भी सुर्खियों में बना हुआ है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जमकर सियासतदान इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता पहले भी संभल जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पाए सिक्योरिटी के लिहाज से। लेकिन अब 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और यही एक बड़ी वजह कि सपा का डेलीगेशन अब संभल जाएगा। करीब 12 बजे के वक्त 15 सदस्यीय ये डेलीगेशन है जो कि संभल पहुंचेगा। अब इससे ये जो समाजवादी पार्टी का सियासी टूर है, इसे सियासत के लिए कहा जाए या फिर सहानुभूति कहा जाए या वोट बैंक की राजनीति। एक फतवा जारी किया गया है। मुसलमानों को, खासतौर पर नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, उनको हिदायत दी गई है कि नए साल का जश्न न मनाएं। नया साल, फतवा और बड़ा विवाद। एक विशेष धर्म में फतवों की लंबी फहरिस्त है। हर एक बात को लेकर फतवों का आ जाना मानो जैसे कोई नई बात नहीं है। अब मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने नए साल के जश्न पर भी फतवा जारी कर दिया है। खुद हमारे साथ मोहम्मद शहाबुद्दीन रिजवी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। शहाबुद्दीन रिजवी जी, नए साल को लेकर फतवा जारी किया गया है। अब इस फतवे का क्या मतलब निकाला जाए, क्या मायने निकाला जाए? क्या नए साल को भी अब धर्मों में बांटा जाएगा? देखिए, नहीं, बांटने की बात नहीं है। दरअसल हमने शरीयत का हुक्म बयान किया है कि शरीयत इस्लामिया ने मुसलमानों को, अपने अनुयायियों को एक दायरे में रहने के लिए बात कही है और उसके लिए भी उसूल और ज़ाब्ते मुकर्रर किए हैं। दरअसल नए साल के जश्न को हमने नाजायज़ इसलिए कहा है कि ये दरअसल मजहबी शियार है, यानी दूसरी कौमों का या दूसरे मज़ाहिब के लोगों का मजहबी शियार अपनाना मुसलमानों के लिए नाजायज़ है। तो कोई भी मजहबी शियार अगर है किसी दूसरी कौम का, दूसरे मजहब का, तो वो मुसलमान नहीं अपना सकता है। एक बात। दूसरी, ये लहबुल लईब में आता है और लहबुल लईब को कुरान ने, हदीस ने और भी अइम्मा फ़क़हा हैं, उन सब लोगों ने नाजायज़ करार दिया है। तो इसलिए हमने नए बच्चों को, मुस्लिम लड़के और लड़कियों को मना किया है, हिदायत की है जी, आपको ये नहीं लगता जिस तरीके से फतवा जारी किया गया है ये फ्रीडम पर कहीं ना कहीं पाबंदी है? जिंदगी में लोग खुशी मनाने के बहाने ढूंढते हैं, तरीके निकालते हैं। अब नए साल के जश्न पर अगर एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कह देंगे, गले मिल लेंगे या केक काट लेंगे या अपने घर में कुछ गाना बजाना कर लेंगे, खा पी लेंगे, तो इसमें कैसी पाबंदी? पाबंदी की बात नहीं है। देखिए, ये जो है वो मजहबी रहनुमाई है। फतवा दरअसल शरीयत का
शरीयत की रोशनी में दिया जाता है। और यही मैंने बात कही है और मैं भी आपके सामने आपके चैनल पे मैं यही बात कह रहा हूं, ये मजहबी रहनुमाई है। और हम वक्तन फ़ौक्तन लोगों को जब देखते हैं भटकते हुए अपने रास्ते से, शरीयत के खिलाफ उसके उसूलों की धज्जियां बिगाड़ते हुए और गलत राह पर चलते हुए, तो हम उस पर रहनुमाई करते हैं, उनको हिदायत करते हैं, उनको नसीहत करते हैं। जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, वो कुरान और हदीस की रोशनी में कहते हैं। अभी जश्न के मौके पर देखिए किसी हुड़ दंगी होती है, शराब पी जाती है, जुआ खेला जाता है, नशा किया जाता है, होर्डिंग करते हैं और क्या लहब व लईब और खुराफात होती हैं। ये तमाम चीज़ें इस्लाम की नज़र में जायज़ नहीं हैं और इस्लाम इन तमाम खुराफात से, लहब व लईब से रोकता है, फजूल खर्ची से, बेजा इसराफ से मना करता है। यही हमने जो है मुसलमानों को रहनुमाई की है। इसमें फ्रीडम या गैर फ्रीडम की बात नहीं है, ये दरअसल मेरी रहनुमाई है, मजहबी रहनुमाई है। ये दिनचर्या, अपनी ज़िंदगी गुजारने के अयाम है और अपने फेल किरदार, अफ़ाल किरदार, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना और पहनना, ये तमाम चीज़ें जो है वो मजहब से ताल्लुक़ रखती हैं। मजहब अपने दायरे में रहने के लिए कहता है, हर मजहब अपने अनुयायियों को एक वसूल सिखाता है। तो हमने वो बात कही कि वसूल के खिलाफ मत जाइए और ऐसा कोई मत काम करिए जो गैर शरई अमल हो। तो ये जब ये देखा गया कि बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियां नया साल मनाते हैं और उस पर हुड़दंगबाजी करते हैं, उस पर शराब पीते हैं, नशा करते हैं, जुआ रज़वी जी, खेला लेकिन जाता है, आपने बड़े तो पैमाने पे बर्बादी जो मुस्लिम बहनें हैं, भाई हैं, उन्हीं को ये जो त्योहार है या नया साल है उसे मनाने के लिए मना कर दिया है। अगर कोई गलत काम ना करे, जैसा कि आप कह रहे हैं, शराब ना पिए या जश्न घर पर बैठकर मनाना चाहे तो फिर वो मना सकता है। नहीं, नए साल का जश्न मनाना, मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि ये मजहबी शियार है। ये ईसाइयों का, क्रिश्चियंस का और मजहबी शियार है और दूसरे मजहब के यानी ईसाई मजहब के मजहबी शियार को मुसलमान नहीं अपना सकता। यहाँ पर हम इजाज़त नहीं दे सकते, चाहे घर हो या बाहर हो, या दुकान हो या मकान हो या होटल हो या शादी हाल हो, कहीं भी जो है वो दूसरे मजहब के लोगों के मजहबी शियार को अपनाने के लिए हम इजाज़त नहीं दे सकते। हम तो यही कहेंगे कि उस मजहबी शियार से बचें और हर मुमकिन दूर रहें और अपने भाई बिरादरान, अपने खानदान, अपने परिवार के लोगों को भी बचाएं और बताएं कि दूसरे मजहब के मजहबी शियार को न अपनाएं। ये यूरोपियन कल्चर है। आप देखिए, हिंदुस्तान का भी कल्चर नहीं है, हमारे भारत का कल्चर भी बिल्कुल अलग थलग है। और ये यूरोपियन कल्चर जो है वो क्रिश्चियन कंट्री से हिंदुस्तान में आया और हिंदुस्तान में आने के बाद में लोगों ने इसको अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन शहाबुद्दीन रज़वी साहब, आप बार बार मजहब का जिक्र कर रहे हैं, तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। अब ये नया साल आज से या पिछले 5-10 सालों से नहीं मनाया जा रहा है, पिछले कई दशकों से हम देख रहे हैं जब साल बदलता है खुशियां मनाई जाती हैं, जश्न मनाया जाता है। और इस साल को जब ये बदलता है तो उसका महत्व हर किसी के जीवन में है, चाहे वो किसी भी विशेष धर्म से हो, किसी और धर्म से हो। तो लेकिन बार बार फतवा जारी क्यों होता है? कभी दीपावली पे फतवा जारी हो जाता है, कभी होली पर हो जाता है, अब नए साल को भी नहीं बख्श रहे हैं और उसमें भी कह रहे हैं कि माहौल बिगड़ेगा। ये बात और ये आपकी थ्योरी समझ से थोड़ी परे हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी समझ में बात नहीं आ रही है। मैंने आपके लिए फतवा भी जारी नहीं किया, मैंने तो मुस्लिम कौम के लिए फतवा जारी किया है और मुस्लिम कौम की रहनुमाई की मैंने बात की है। और मैंने माहौल की बात नहीं कही कि माहौल ख़राब होगा। माहौल तो अच्छा है, अमन और शांति है पूरे देश में हमारे, और माहौल में खुशगवारी है, माहौल में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। अगर कोई करता है, कोई अमल करता है तो फिर वो गुनहगार होगा। मेरे पास में कोई ऐसा अमला नहीं है, ना मेरे पास में कोई ऐसा हम जो है अथॉरिटी रखते हैं कि हम उसको जाकर के सख्ती से मना करें। हमने हुक्म बयान कर दिया, हमने रहनुमाई कर दी, हमने बता दिया ये अच्छा है, ये बुरा है। अगर अच्छा काम करोगे सवाब के मुस्तहिक होगे, और अच्छा अगर काम नहीं करोगे, गलत काम करोगे, शरीयत के खिलाफ काम करोगे तो गुनहगार होगे। खुदा के यहाँ तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। तो खुदा के यहाँ जवाबदेही से बचने के लिए और मजहब पर अमल करने के लिए लोग जो है वो हमारी रहनुमाई मानते हैं, कुरान और हदीस की बात मानते हैं। कुरान और हदीस के ही नाम को फतवा कहा जाता है, वो जिसको शरई रहनुमाई कहते हैं। तो हमने जो है बात बता दी, हमने कह दिया कि भाई ये अमल जो है दुरुस्त नहीं है। वहां नया